राहु में कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र परिवर्तन, न्यायाधीश की दृष्टि किन को दंडित करेगी? 27 दिसंबर तक का समय किन के लिए कष्टकारी है? साल के आखिर तक शनि किन पर रहेंगे भारी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव, जी हाँ, जिनके न्याय चक्र से बच पाना असंभव कहा जाता है। कहते हैं कि शनि की टेढ़ी दृष्टि जिस किसी पर पड़ जाए फिर तो उसके राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती। और इस वक्त मैं शनि के ऊपर इतना ज़्यादा ज्ञान इसलिए दे रही हूँ आप लोगों को क्योंकि 3 अक्टूबर को शनि अपने घर में जो कि वक्री हो रखे हैं, लेकिन अब उनका बहुत ही जल्द नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अब शनि गुरु के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भले ही अपने मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, लेकिन शनि का यही नक्षत्र परिवर्तन किन 3 राशियों को दंडित करेगा, या फिर यूँ कहें कि किन 3 राशियों की समस्याओं को बढ़ा सकता है, वो भी साल के आखिर तक, यानी कि 27 दिसंबर तक। इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सी वो 3 राशियां हैं, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शनि का नक्षत्र परिवर्तन कहता क्या है, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कविता जी, सभी दर्शकों, शनिदेव जो है अभी वर्तमान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं जी। अब नक्षत्र परिवर्तन आगे बढ़ के भी होता है, और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो अब पीछे गति से चल रहे हैं, डिग्री धीरे धीरे पीछे हो रही है, यानी कि रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है शनिदेव की। और वो अभी पूर्वा भाद्रपद से निकलकर शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जाएंगे जी। फिर चतुर्थ से तीसरे में जाएंगे, दूसरे में फिर पहले चरण में जाएंगे। इस तरीके से 3 अक्टूबर को ये जैसे ही शतभिषा में जाएंगे तो राहु के नक्षत्र में आएंगे, परिणाम बदलेंगे, फल बदलेंगे। और इसके साथ साथ ही 27 दिसंबर तक ये इसी नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे, क्योंकि 15 नवंबर को मैं बता दूं आपको, ये शनिदेव मार्गी होंगे। मार्गी होने के बावजूद भी इसी नक्षत्र में रहेंगे और फिर सीधा चलेंगे जी। और फटाफट से ये आपका तकरीबन 1 महीना 2 दिन के बाद, यानी कि 27 दिसंबर को 2024 वर्ष के अंत में शनिदेव जो हैं आपका नक्षत्र परिवर्तन करके फिर से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो शनि का वक्री चलना शुभ नहीं माना जाता है ज्योतिष में। कहते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां बढ़ती हैं और दुनिया में संकट आता है, आर्थिक मंदी फैल जाती है, या धन संकट, कार्य व्यवसाय में रुकावटें, शारीरिक कष्ट, ये सब जो है शनिदेव बढ़ाते हैं वक्री अवस्था में। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर शतभिषा में आ रहे हैं जो राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र में आने से कुछ राशियों के लिए वही परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। इन राशियों को बड़ा ज़बरदस्त आने वाले समय में सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, काम कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बताते चलें कि ज्योतिष में शनि राहु की युति को इतना शुभ नहीं माना जाता है। एक पिशाच योग होता है, जब कुंडली में पिशाच योग बनता है तो ये अशुभ योग होता है, व्यक्ति को मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। शनि जो मेहनत कराते हैं और राहु भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, तो व्यक्ति को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वो मेहनत कर रहा होता है गलत दिशा में काम करता है, गलत दिशा में आगे बढ़ता है। कहीं ना कहीं मति भ्रम जो है शनि राहु की युति भी करा देती है, खासकर अगर आपके लगन भाव में, चतुर्थ भाव में हो, या आपके दशम भाव में हो, या अष्टम भाव में हो, तो व्यक्ति गलत फैसला जीवन में ले लेता है। तो ये युति जो है जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव पैदा करती है, कठिनाइयाँ रहती हैं आपके करियर के क्षेत्र में, और ज्योतिष में इसको श्रापित योग भी बोला गया है। तो इसलिए सूर्य शनि की युति जैसे खतरनाक है, उसी तरीके से शनि राहु की युति भी है, ये ज्योतिष में शुभ नहीं मानी जाती है। और अगर अशुभ भाव में हो, अशुभ राशियों में हो, तो परेशानियाँ ये और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब देखिए, इस वीडियो के जरिए हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, हमारा मकसद यही है कि जो भी ग्रह दृष्टि बन रही है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मकता लेकर आ रही है, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और समय रहते आप मयंक जी द्वारा बताई गई जो भी आगे जो सलाह होगी उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आइए अब इसी कड़ी में हम जान लेते हैं कि वो राशियाँ कौन सी हैं जिन्हें इस वक्त शनि के नक्षत्र परिवर्तन में थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ों को लेकर परहेज भी करना पड़ेगा, और किन लोगों को थोड़ा सा अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पे और संयमित होकर चलना पड़ेगा। देखिए, पहली राशि कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा के स्वभाव की राशि है, और शनि जो है अष्टम भाव में है, शुभ नहीं माने जाते हैं यहाँ, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का शत्रु राहु है। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए भाई वक्री अवस्था और शतभिषा में आना जो है इनकी
परेशानियों को बढ़ा सकता है। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं, धन हानि हो सकती है या धन रुक रुक के आपको प्राप्त होगा। शत्रु बाधा परेशान कर सकती है। जीवन साथी की सेहत का विशेषकर इस समय ध्यान रखें। किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। हालांकि गुरु एकादश भाव में बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे। इस दौरान शुक्र की स्थिति भी तुला राशि में और वृश्चिक में रहेगी और बुध की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो नियमित रूप से पैसा तो आएगा, लेकिन एक बड़ी मात्रा में जो धन लाभ ही लेना चाह रहे हैं कर्क राशि वाले या बड़ा काम कोई करना चाह रहे हैं, उसमें अभी सफलता नहीं मिलेगी। और मैं सलाह दूंगा कि अभी धन का निवेश ना करें और कोई नए काम की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में दूसरी राशि कौन सी है? देखिए, दूसरी राशि जिसको सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी कविता जी, वो है वृश्चिक राशि। क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु के नक्षत्र में, और राहु मंगल की शत्रुता जो है सबको पता है, अंगारक दोष बनता है। तो राहु के नक्षत्र में वृश्चिक राशि वालों के लिए भाई शनिदेव जो है वो खलबली मचाएंगे। मन में बेचैनी घबराहट रहेगी। कार्यस्थल पर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा रुक रुक के सफलता मिलेगी। शत्रु बाधा से इस समय परेशानी रह सकती है। धन का निवेश आपको नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। ना प्रॉपर्टी लीजिए अभी, ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कीजिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। किसी के साथ शत्रुता का भाव मत रखिए, दुश्मनी मत रखिए, अन्यथा तो आपकी परेशानियों को शनिदेव जो है बढ़ा सकते हैं। ऐसे में गरीब व्यक्तियों की सेवा करेंगे, शनिदेव की पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो कष्टों में जो है निश्चित रूप से कमी रहेगी। चलिए, हमने अब तक 2 राशियां मयंक जी से जानी और अब आइए अंतिम राशि पर बात करेंगे। देखिए, अंतिम राशि जो है कविता जी वो है आपका मीन राशि। मीन राशि वालों के 12वें भाव में राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं शनिदेव। तो ये इनके लिए खर्चों की अनायास वृद्धि कराएगा। अचानक से खर्च होगा, आप देखेंगे ये खर्च आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके माता पिता की सेहत के ऊपर या आपके संतान के ऊपर भी ये खर्चा देखा जा सकता है। इस समय तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, या यूँ कहें कि काम कारोबार में भी थोड़ा सा मंदा इस समय रहेगा। तो जब तक खासकर शनिदेव वक्री अवस्था में है 15 नवंबर तक, तब तक तो ज़्यादा ही समस्या है। लेकिन फिर भी आपको इस समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो उसको सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और समझदारी से काम करें। क्रोध की अधिकता से बचें तो आपके लिए चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। मयंक जी, जैसे कि आपने बताया कि शनि का यही नक्षत्र परिवर्तन जिसका अशुभ प्रभाव अत्यधिक कर्क, वृश्चिक और मीन पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ऐसे में देखिए ये राशियाँ पहले से ही बहुत परेशान हैं और शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से और भी इनकी परेशानियां दोगुनी हो जाएगी। तो क्या कुछ सरल उपाय है जो ये कर सकती हैं 27 दिसंबर तक? देखिए, इस समय उपाय तो काम उतने ही आएंगे जितनी हमारी प्रिकॉशंस काम आती हैं, क्योंकि जब समय खराब है तो हमें कुछ निर्णय लेने से बचना चाहिए सलाह के तौर पर। अब बहुत से लोग कह रहे थे सर ठीक है आपने कह दिया, हम तो फिर भी करके देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी, जैसा प्रभु की इच्छा होगी। फिर वो लोग नुकसान भी उठा लेते हैं। कई लोगों को नुकसान ज़्यादा हो जाता है, कई लोगों को नुकसान कम होता है। तो इसलिए जब समय की चाल विपरीत है हमारे, तो हमें कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। यही ज्योतिष हमें सिखाता है। ज्योतिष हमारे जीवन में एक गाइड का काम करता है। समय कैसा आ रहा है उसके हिसाब से चल लीजिए तो परेशानियां कम आएंगी। समय अच्छा है तो शुभ फल को आप बढ़ा भी सकते हैं। उपाय क्या करना है? इन 3 राशियों को शनिदेव की पूजा करनी है। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। शनिदेव को काले उड़द, सरसों का तेल, काले चने, बादाम चढ़ाएं और घी के या सरसों के तेल का दिया जला के वहीं बैठकर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कष्टों में कमी आएगी। गरीब व्यक्तियों की सेवा करेंगे तो शनिदेव जो है विशेष लाभकारी आपके लिए साबित हो जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ मयंक जी और मुझे, हम दोनों को इजाज़त भी दीजिएगा। नमस्कार।